माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वाले के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2024 का महीना। आपके लिए शुरुआत करें, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी विंशोत्तरी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है, उनका क्या इंडिकेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं सिंपली, आप देखिए उनका क्या नक्षत्र है, नक्षत्र किन राशियों को दिखा रहा है। आपको उससे पता चलेगा कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अच्छे घरों में वो प्लेस्ड है या नहीं है, कोई अपनी मूल त्रिकोण राशि अपनी राशि में या उच्च की राशि में है या नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी महादशा अच्छी है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले महादशा इफ़ेक्ट देती है। फिर बाद में उसका जो सब सब डिवीज़न है, जो अंतर्दशा है, वो उसके साथ सहयोगी की तरह काम करती है और आपको रिज़ल्ट देती है। तो ये एक बेसिक लेमैन के समझने के लिए मैंने बताया, ताकि आप कभी भी अपनी कुंडली देखें तो उसको समझ लें। फिर बाकी जो बड़े ग्रह होते हैं, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, बृहस्पतिदेव, इनका ट्रांज़िट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब भी वक्री भी हो रहे हैं, मार्गी भी हो रहे हैं, नक्षत्र भी परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो ये आपका समय बदलते हैं। क्योंकि बहुत सारे वैदिक शास्त्रों में शनिदेव को और राहुदेव को बहुत बार ये काल के स्वरूप में देखा गया है। काल को हम समय भी बोलते हैं। वहीं बृहस्पति देव को जीव कारक बोला गया है, तो जीव आप हो। जीव का इंडिकेशन आपसे दिया गया है। बहुत सारे, अगर आप शास्त्र पढ़ो, चाहे भृगु जी के शास्त्र पढ़ो, वहाँ पर जीव को बृहस्पति देव से ही देखा गया है। इसीलिए जब बृहस्पति देव अच्छे होते हैं तो शादी होती है, बच्चा होता है। आपके जीवन में पढ़ाई के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है। तो आप स्वयं जीव हो, आप क्या करोगे अपने जीवन में? तो जीव का जो ट्रांज़िट है वो कैसे हो रहा है बृहस्पति देव का, ये बहुत कुछ बताता है। अब जैसे सबसे बड़ा नक्षत्र परिवर्तन का जो अभी इस समय आप लाभ ले सकते हो, जो 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक है, शनिदेव और राहुदेव के बीच का नक्षत्र परिवर्तन। शनिदेव पहले वक्री थे, तो वक्री तरीके से प्रभाव मिल रहा था, उनके लिए अच्छा था जिनकी कुंडली में वक्री हैं। फिर जैसे ही 15 नवंबर को मार्गी हुए, तो मार्गी, जिनकी कुंडली में मार्गी है, उनके लिए प्रभाव अच्छा होगा, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन है, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है। और साथ में अगर आप देखेंगे शतभिषा नक्षत्र में और वो शनिदेव के नक्षत्र में, तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है और ये जो शनिदेव का भी जो नक्षत्र है, राहुदेव के नक्षत्र, तो इसको इसलिए अच्छा समझना चाहिए क्योंकि पिछली बार जब शतभिषा नक्षत्र में थे शनिदेव, तो राहुदेव उनसे तीसरे भाव में थे। लेकिन इस बार दूसरे भाव में है। दूसरा भाव जो होता है वो उससे पहले भाव के सस्टेनेंस की बात करता है कि मतलब हाँ, अब इसका जो अच्छा आउटकम है, इसको सस्टेन करके रखना है, तो मैं ही हूँ जो दूसरे भाव में मैं इसको कर सकता हूँ। तो अब क्या है, ये शनिदेव आपके इस समय में चौथे भाव में सस नामक राजयोग बना रहे हैं। अब नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र जो इन दोनों के बीच में, और पंचम भाव में राहुदेव है। तो चौथा भाव जो होता है वो आपके घर परिवार का होता है, घर मतलब खासकर घर का, क्योंकि घर में आपकी माता भी आती है, ये हाउसवाइफ का भी है, आपके सुखों का भी है, आपके पीस ऑफ माइंड का भी है, आप जो बेसिक एजुकेशन स्कूल में लेते हो उसका भी है, ये उसका भी है जो आप रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हो, ये उसका भी है जो आपके समाज में आपके जो पब्लिक सर्विसेज की जॉब जॉब होती है स्टेट लेवल की, उनके लिए भी है। तो ये बहुत सारा इंडिकेशन है। अब यहाँ पर किसी की इनमें से कोई एक चीज़ फलित हो सकती है, क्योंकि राहु देव बहुत स्ट्रांगली इसको फलित करेंगे, और पंचम भाव नेम फेम दिलाता है, आपके बच्चों का है, आपके बेसिक एजुकेशन बैचलर्स का है, आपके रिलेशनशिप का है, आपकी इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, हेरिडिटरी पोजीशन का है। तो आपको इनसे जुड़े हुए कोई भी जीवन में लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनना है, शनि बद राहु होते हैं। तो इसलिए ये इंडिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। और क्योंकि बृहस्पति देव वक्री होकर सप्तम भाव में है, आपके छठे भाव को भी कहीं ना कहीं एक्टिव कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति देव हैं वो आपके पंचम भाव के मालिक हैं, वो आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव में है। लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं, शादी हो सकती है आपकी, लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है ये आपकी, लेकिन कुछ ट्रबल्स के बाद, फाइट्स के बाद, डिफरेंसेस के बाद। क्यों? छठा भाव एक्टिव हो गया है बृहस्पति देव की वजह से। आप कुछ अपनी क्रिएटिव स्किल के साथ कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं, परिवार के ही व्यापार को बढ़ा सकते हैं, स्टेटस जरूर राइज करेगा, आपके पति या पत्नी का, स्पाउस का प्रमोशन जरूर होगा, इसका इंडिकेशन है। सप्तम भाव में है बृहस्पति देव, और दृष्टि कहाँ पे है? आपके पहले भाव पे भी, तीसरे भाव पे भी, 11वें भाव पे भी। तो आपके सिबलिंग्स का भी, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उनका भी प्रमोशन होगा जिंदगी में, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं उनके जीवन में, एक्सपेंशन हो सकता है उनके परिवार में, आपकी लाइफ में भी आपका एक्सपेंशन होगा, आपकी नॉलेज विजडम बढ़ेगी। या तो आप एजुकेशन की तरफ जाओगे, आपकी एज पे डिपेंड करता है, या आपकी शादी होगी या बच्चा होगा, या फिर आपकी ऐसे करियर में हो तो प्रमोशन हो सकता है, आपके स्पाउस का भी प्रमोशन हो सकता है अगर आपकी शादी होगी। तो ये बहुत अच्छा है, केंद्र में है बृहस्पति देव।
बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर बृहस्पति देव सप्तम भाव में है और दृष्टि पहले भाव पे है, तो आपका विज़डम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के साथ-साथ थोड़ा-सा ईगो भी बढ़ेगा। मतलब हम आप थोड़ा-सा डोमिनेट करने को, क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टि होती है ना, उसमें अमृत होता है। लेकिन ये जो अमृत है, ये कभी-कभार क्या होता है कि एक वो विज़डम के साथ थोड़ा-सा ज्ञान का घमंड भी आ जाता है इंसान में, तो वो चीज़ हो सकती है। फिर उसके साथ-साथ अगर आप ध्यान देंगे तो मंगल देव जो आपके लग्न के स्वामी हैं, जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, ये अभी फ़िलहाल नवम भाव में हैं, नीच के हैं। लेकिन क्या हो सकता है? आपका भाग्य साथ देगा, आपके पिता आपका साथ देंगे। पिता का कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन या कोई कार्य ऐसा जीवन में फँसा हुआ था जो रोग, ऋण से जुड़ा हुआ था, कोई डिज़ीज़ थी, डॉक्टर नहीं सही मिल रहा था, या कोई ऋण था या डेब्ट था, लोन था, कोर्ट केस, उस पे उनको विजय प्राप्त होगी। वो सही से कार्य हो सकता है इस समय में। और आपका भी भाग्य साथ देंगे, पिता साथ देंगे, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में भी ये होगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा बदलाव लेके आ रहे हैं, कुछ पदोन्नति हो सकती है इस समय में। लेकिन हेल्थ के लिए सही नहीं है। किसकी हेल्थ के लिए? आपके पिता की हेल्थ के लिए सही नहीं है। फिर वहीं पे अगर हम ध्यान देंगे तो मंगल देव वक्री भी हो जाएँगे 7 दिसंबर को, तो वक्री होंगे तो इसके बाद 7 दिसंबर के बाद ख़ासकर पिता की हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और थोड़ा-सा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लड़ाई-झगड़ा। बुध देव की बात करें, अब बुध देव यहाँ पर आपके अष्टम भाव के मालिक बनते हैं और साथ में 11वें भाव के मालिक बनते हैं। अब अष्टम भाव 11वें भाव का मालिक का मतलब ये हो गया कि आपको कठिनाई के साथ धन देना, या आप कुछ ऐसे कार्य में हो जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, जैसे सर्जन्स हो गए, कोई रिसर्च एस्ट्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट हो गया, रिसर्च डीप साइंसेज़ वाला सब्जेक्ट हो गया, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, ये सब जितने भी हो गए, या फिर कोई फाइनेंस के काम करते हैं, ट्रेडिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे वाले काम जो होते हैं, डिटेक्टिव वाले, उससे जुड़ा हुआ जो भी काम है, उससे आपको लाभ मिलना जीवन में। तो इस तरीके के कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। अब ये बुधदेव फ़िलहाल आपके वृश्चिक राशि में लग्न में है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको लाभ दिलाएँगे, लेकिन बदलाव और कठिनाइयों के बाद, और साथ में अपनी शत्रु राशि में भी हैं। मार्गी हो जाएँगे 16 दिसंबर से, तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन जब तक कि वक्री रहेंगे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी ला सकते हैं। डिफ़िकल्टी इस तरीके से जैसे हेल्थ इश्यू हो गया, कोई प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ इश्यू हो गया, क्योंकि अष्टम भाव है ना, प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ इश्यू देता है आपको, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो इन-लॉज़ आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन इनहेरिटेंस, दूसरे का धन मिलना, इन्वेस्टेड मनी मिलना, इसका समय बहुत अच्छा है। कुछ लाभ ज़रूर होगा आपको जीवन में, क्योंकि सूर्यदेव भी रहेंगे आपके साथ, वहाँ पर वृश्चिक राशि में सूर्यदेव भी रहेंगे 15 दिसंबर तक, और सूर्यदेव आपके दसम भाव के मालिक हैं। तो ये कहीं न कहीं आपका पद ज़रूर बढ़ाएँगे। फिर सूर्यदेव आगे बढ़ जाएँगे दूसरे भाव में 15 दिसंबर को, धनु राशि में। लेकिन बुधदेव मार्गी हो जाएँगे पहले भाव में, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। किन चीज़ों में? आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, धन को क कमाने में, परिवार को जोड़ने में, धन को बढ़ाने में, धन को स्टेबल करने में, और कहीं न कहीं आपके घर में अगर कोई फैमिली बिज़नेस है या कोई बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको बढ़ाने में आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी, और आपके परिवार में भी किसी की पदोन्नति हो सकती है, पद बढ़ सकता है, समाज में पद बढ़ सकता है, और आपका कार्यक्षेत्र में भी। इसी तरीके से अगर मैं ध्यान दूँ तो शुक्रदेव को देखें, तो शुक्रदेव आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं, और सप्तम भाव मार्केश है, 12वाँ भाव कहीं न कहीं अगर लग्न से 12वाँ भाव अगर देखा जाए तो उसको भी त्रिषणाया में गिना जाता है, सबसे खराब होता है। तो शुक्रदेव आपके लिए प्रबल रूप से मार्केश भी है, और कहीं न कहीं त्रिषणाया भाव के मालिक बनते हैं, वो भी 12वें भाव के। तो आपको डिफ़िकल्टीज़ भी देंगे। तो इनका ट्रांज़िट किधर हो रहा है? पहले इनका ट्रांज़िट हो रहा है, एक तो आपके तीसरे भाव पे, तो ट्रैवल का इंडिकेशन है। आपके स्पाउस के साथ ट्रैवल हो सकता है, या आपके आप कहीं न कहीं कुछ व्यापार शुरू कर सकते हो जिसमें ट्रेडिंग का काम हो, स्किल्स का काम हो, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करना हो, उसका भी इंडिकेशन है। तो पैसे का खर्चा भी हो सकता है, धन का खर्च भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, ये मार्केश भी है और ये त्रिषणाया भाव 12वें भाव के वो भी, उसके भी मालिक बनते हैं, और मार्केश है, तीसरे भाव से जुड़ रहा है, कहीं न कहीं पड़ोस में किसी की मृत्यु होना, इसका भी इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है। किसी का बीमार होना, कोई आपका सिबलिंग है, उसका बीमार होना, इसका भी यहाँ पे इंडिकेशन है। फिर यही शुक्रदेव जो आपके कुंभ राशि में 28 दिसंबर को जाएँगे, जो आपके चौथे भाव में आती है। आप ये, क्योंकि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, अपने से दसम भाव में जाएँगे, तो आपके मैरिड लाइफ़ के लिए अच्छा है, कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे।
आप कुछ एक्सपेंडिचर खर्चे कर सकते हो अपने घर में कम्फर्ट्स के लिए, बढ़ाने के लिए, लेकिन माता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। आप ट्रैवल करके अपने घर आ सकते हो माता से मिलने के लिए, स्पाउस के साथ मिलके कुछ व्यापार भी कर सकते हो घर से जुड़ के, इसकी भी इंडिकेशन है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, सूर्य देव का ट्रांज़िट आपके पहले भाव में होगा, फिर दूसरे भाव में होगा, तो कहीं न कहीं आपके लिए आपका जो जो आपका ईगो है, सेल्फ प्राइड है, वो बढ़ता हुआ दिखेगा। आपके परिवार में भी वही चीज़ है। तो आप या तो अपने व्यापार को बढ़ाओगे या आपके परिवार में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका ईगो और प्राइड बढ़ेगा। आपके बच्चे हो सकता है अच्छा करें या आपका स्पाउस हो सकता है बहुत अच्छा करे अपने जीवन में, इस समय में। थोड़े से यहाँ पर जब शुक्रदेव जब आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो बृहस्पति देव की दृष्टि भी रहेगी तीसरे भाव में। तो जैसे मैंने बोला था कि आपके यंगर सिबलिंग्स को इंडिकेट करता है कि उनका प्रमोशन हो सकता है इस समय में। तो उनकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट के इंडिकेशन दिखते हैं। और वहीं जब शुक्रदेव आपके चौथे भाव में जाएँगे, तो भी वो समय आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैंने बृहस्पति देव, राहु देव के बारे में बात की, केतु देव के बारे में बात करें तो केतु देव आपके 11वें भाव में है। अब 11वें भाव में केतु देव है तो आपके जो अभी जो पंचम भाव है वो आपके इंटेलेक्ट का है। तो आपका कहीं न कहीं आप अपने स्किल्स को बहुत ही क्रिएटिवली आपको नेम फेम के लिए, सोशल मीडिया और मीडिया के कामों के लिए, कुछ आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, कुछ क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट आ रहा हो इस समय में। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ टेक्निकल वर्क में बहुत कुछ जो डिज़ाइनिंग होती है, टेक्निकल डिज़ाइनिंग होती है, क्रिएटिव वर्क होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपका इस समय में रुझान हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। जिसकी वजह से केतु देव क्योंकि 11वें भाव में, आपके फ्रेंड सर्कल से आप थोड़ा-सा डिटैच हो जाओ, आपका मन ना करे उनके साथ स्पेंड करने का, टाइम स्पेंड करने का। क्योंकि अभी आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जो इंटेलेक्ट है वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है, टेक्निकल इंटेलेक्ट आपका यूज़ हो रहा है वहाँ पे पंचम भाव में। पंचम भाव में जब ऐसे क्रूर ग्रह होते हैं तो टेक्निकैलिटी के कामों में बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव वर्क में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस चाहिए ना पढ़ाई-वढ़ाई में फ़ोकस करके, वहाँ पे डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस होगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हाँ, अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसे इंसान के साथ है जो कल्चरली अलग है, कास्ट वाइज़ अलग है, डिफरेंट है आपसे, दूसरे ऑनलाइन आपको कोई मिला है, तो वहाँ पे वो सही रहेगा। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी की बात करता है राहु, वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। अब केतु देव पे दृष्टि बृहस्पति देव की है, तो जो भी आपके बड़े भाई-बहनों के साथ कुछ भी परेशानी हो रही थी, बृहस्पति देव अब उन सब परेशानियों को उनकी ज़िंदगी से दूर करेंगे। आपका कुछ मनमुटाव था उनके साथ, वो भी ठीक करेंगे। अब बृहस्पति देव कहीं न कहीं आप देखेंगे आपके जो एल्डर सिब्लिंग्स हैं, वो कुछ हो सकता है ऐसे कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं या जा सकते हैं जो कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, कंसल्टेशन, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, हायर नॉलेज से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। तो इसका इंडिकेशन है। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। आपके लग्न का स्वामी जो है वो नीच का हो रहा है, ठीक है? नीच का हो रहा है वो भी 9वें भाव में। तो आपकी हेल्थ क्योंकि छठे भाव का मालिक है तो आपकी हेल्थ से ज़्यादा यहाँ पर आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। फिर साथ में अष्टम भाव को भी देख लेते हैं। अब अष्टम भाव में आती है बुधदेव की राशि। अब बुधदेव जब आपके लग्न में होंगे और वक्री होंगे 16 दिसंबर तक, तो यहाँ पे आपको आपको एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। आपको कोई हेल्थ इश्यू ऐसी हो सकती है जो ज़्यादा टाइम के लिए हो, प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है। कुछ दिन की जो होती है उससे थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है? फिर अगर महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी इंडिकेट करी हुई तो वो चीज़ ज़रूर होगी, खासकर बुध देव की वजह से। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए समय देखते हैं। अब दूसरा भाव जो है वो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, वेल्थ स्टेबिलिटी का है, मनी स्टेबिलिटी जो आपके बैंक अकाउंट में या एसेट के फॉर्म में है। तो क्योंकि बृहस्पति देव का ट्रांज़िट आपके सप्तम भाव से है और वो भी वृषभ राशि से, तो ये बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। तीसरे भाव को देखें तो तीसरे भाव में आती है शनिदेव की राशि। अब शनिदेव चौथे भाव में शश नामक राजयोग बना रहे हैं और अपने से दूसरे भाव में है, तीसरे से दूसरे भाव में, तो सस्टेनेंस की बात करते हैं। तो उपचय भाव, तीसरा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। छठे भाव भी एक दूसरा उपचय भाव है, उसको भी देख लेते हैं। अब उस भाव को भी अगर मैं ध्यान दूँ तो मंगल देव भले ही नीच के हो रहे हैं, लेकिन नवम भाव में हो रहे हैं। फिर उसके बाद दसम भाव को देखें तो सूर्यदेव लग्न में है और दूसरे भाव में है। बुध देव को देखो 11 भाव के मालिक को तो आपके लग्न में है, पहले वक्री है फिर मार्गी हो जाएँगे। तो ये कहीं न कहीं तो ये इंडिकेशन है कि धन के रास्ते भी खुलेंगे, धन आएगा भी, लेकिन थोड़ा धन जाएगा भी कहीं। हेल्थ पे जा सकता है या फिर किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन धन अलग-अलग तरीके से आपके पास आएगा भी, अलग तरीके से। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो या आपके पिता के मार्ग से आए, परिवार के मार्ग से आए, किसी और तरीके से, लेकिन धन आएगा, अलग-अलग तरीके से आपके जीवन में धन आएगा इस समय में।
फिर इसी तरीके से अगर बात करें कि फिर आपके मैरिज रिलेशनशिप की, मैंने पहले ही बोला रिलेशनशिप अगर है आपका, तो वो रिलेशनशिप तभी चलेगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं इस समय में जो आपसे कल्चरली कास्ट वाइज़ या ऑनलाइन है, फिर राहु देव पंचम भाव में है। वरना ये आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप भी करवा सकते हैं। फिर उसके साथ अगर मैरिड हैं आप, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव है, मैरिड लाइफ में आपका स्पाउस इस समय में आपसे थोड़ा झगड़ा कर सकता है, थोड़ा अपने नॉलेज जब ज़्यादा इंसान को होती है ना, तो कभी-कभार वो भी ईगो क्रिएट करती है। तो इस समय में वो चीज़ हो सकती है। ईगो क्लैशेस नहीं, लेकिन थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा फाइट हो सकती है। वक्री हो रहे हैं यहाँ पे सप्तम भाव में, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन शादी अगर आपको अरेंज मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल आपको इस समय में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव का ट्रांज़िट अच्छा हो रहा है। शुक्रदेव यहाँ पे आपके तीसरे भाव से भी ट्रांज़िट करेंगे, फिर उसके बाद चौथे भाव से भी ट्रांज़िट करेंगे। तो बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी, तो आपके शादी के भी योग यहाँ पे दिखते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं चाइल्ड बर्थ की। चाइल्ड बर्थ के लिए मैं अभी बोलूँगी ये समय थोड़ा रिस्की है। पंचम भाव में राहु देव हैं। राहु देव कभी-कभार अबॉर्शन कराना, मिसकैरेज कराना, इस तरीके की चीज़ें कराते हैं। नहीं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप आईवीएफ की तरफ भी जा सकते हो। जिनके भी चार्ट में राहु देव हैं या राहु देव पंचम भाव को किसी भी तरीके से अफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग आईवीएफ के थ्रू उनका इंडिकेशन जाता है। या फिर मिसकैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें देते हैं। प्रॉब्लम आती है, हर्डल आती है राहु देव के होने की वजह से यहाँ पर। तो थोड़ा-सा आप रुक सकते हैं, नहीं तो प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी कठिनाई आएगी, ज़रूर आएगी। क्योंकि राहु देव पे अब दृष्टि भी नहीं है किसी अच्छे ग्रह की बृहस्पति देव की दृष्टि हो या शुक्र देव का कोई संबंध बन रहा हो, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कठिन समय है चाइल्ड बर्थ के लिए खासकर, और आपके चाइल्ड के लिए भी। चाइल्ड का मन नहीं लग सकता है एजुकेशन में, वो किसी और ही चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टेड है और उसका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो। फिर उसके बाद बात करते हैं करियर की। आपके करियर के लिए ध्यान दें तो यहाँ पर जो दसम भाव के मालिक हैं उनका ट्रांजिट बहुत अच्छा हो रहा है सूर्यदेव का, लग्न से भी और दूसरे भाव से भी। तो ये आपको कोई, अगर आप प्रयास करते हैं तो कोई आपको जॉब या पोजीशन मिल सकती है गवर्नमेंट में भी। साथ में अगर आपके छठे भाव को देखें तो छठे भाव के भी मालिक आपके नवम भाव में रहेंगे, तो जैसे है कॉम्पिटिशन को क्लियर करके आप कोई पोजीशन ले सकते हैं इस समय में, इसका इंडिकेशन दिखता है। लेकिन ये बदलाव भी लेके आएगा, क्योंकि छठे भाव का मालिक नवम भाव में मतलब बदलाव की बात कर रहा है आपसे। फिर व्यापार को अगर देखें तो आपके व्यापार के भाव में बृहस्पति देव हैं और शुक्रदेव का भी ट्रांजिट होगा। वो तीसरे भाव से भी जाएँगे, चौथे भाव से भी ट्रांजिट करेंगे, तो व्यापार के लिए ये समय अच्छा है। कुछ आप नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आइए, क्योंकि बृहस्पति देव जब हैं, वक्री हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं रीइवैल्यूएट करिए कि आप अपने व्यापार को जिस तरीके से चला रहे हैं, उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या नया शुरू करने की ज़रूरत है, आप उसको ध्यान दीजिए। तो कुछ आप शुरू भी कर सकते हैं, कुछ बदलाव करके, तो इसका इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है। लेकिन व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन से जब भी मैं कहती हूँ प्रमोशन होना, या तो नई जॉब लगती है, या आप जिस कंपनी में हैं उसी में ही आपका पद बढ़ता है और सैलरी बढ़ जाती है, या फिर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में इम्प्रूवमेंट होती है। जो कार्य आप कर रहे हैं, आप चाहे व्यापार ही कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं, शॉप ही है आपकी, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट होगी आपकी। जैसे जो पहले आपको रिटर्न मिलता था पर मंथ के हिसाब से, अब ज़्यादा मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा। इसका ये इंडिकेशन है। तो इसलिए मैंने ये टर्म यूज़ किया प्रमोशन। अब प्रमोशन इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि जब मैं भृगु सूत्रास पढ़ती हूँ तो वहाँ पर ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको इंटरप्रेट गलत नहीं करना है। इसका मतलब जो है ये मैंने आपको सही से समझाया है कि इसका मतलब क्या है। प्रमोशन का मतलब सिर्फ जॉब प्रमोशन नहीं, न्यू जॉब भी लग सकती है, या उसी करियर में जिसमें आप हैं उसमें आपकी सैलरी, पद बढ़ गया, या आप जिस व्यापार में हैं तो पहले से ज़्यादा अब आपको रिटर्न मिल रहा है, वो, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है? तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी कास्ट यूनिवर्स। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। थैंक यू सो मच।